कभी कभी कोई व्यक्ति हमें बुरा लगता है, उसकी बात से हमें बुरा लगता है, परंतु एक बात निश्चित है कि जब तक आप उसकी बातों की गहन गहराई तक उतरोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक तुम्हें उसकी पता नहीं चलेगा। हमने किसी की सुन ली, मान ली, किसी ने कहा, हमने देख लिया, सोच लिया, उसकी बातों में भी कुछ सत्यता होती है और हर व्यक्ति की पूरी बात समझने के बाद ही हमें भले और बुरे का विचार करना चाहिए, न कि उसके सामने उसके साथ उससे नफरत करना या उसके प्रति बुरा सोचना। एक बात बताऊं भक्तों, एक बार एक चिड़िया नदी किनारे एक बड़े भारी वृक्ष के पास पहुंची और उस वृक्ष से कहा कि वृक्षराज, मुझे एक घोंसला बनाना है और मैं अंडे देने वाली हूँ, बरसात आने वाली है, क्या मैं आपके ऊपर अपना घोंसला बना लूँ? उस चिड़िया को वृक्ष ने मना कर दिया, नहीं, मेरे ऊपर नहीं बनाना। उसी के पास एक वृक्ष और था, चिड़िया वहाँ गई और उसने उससे कहा कि मैं यहाँ घोंसला बना लूँ। उसने कहा, अरे बहन, आओ आओ, स्वागत है आपका, बनाओ। उस चिड़िया ने वहाँ घोंसला बना लिया, उसमें अंडे दे दिए, बरसात प्रारंभ हो गई और इतनी वर्षा गिरी, इतनी वर्षा हुई कि नदी में खूब सारा जल प्रवाहित होने लगा, प्रवाह भाव बढ़ने लगा और वो वृक्ष उखड़कर जल के भीतर गिर गया। चिड़िया हंसने लगी, आहा हा, देखा, मेरा बुरा सोच रहा था, देख, मेरे को पता था जो दूसरे को भला न कर सके वो ऐसे ही नष्ट होता है। तो वृक्ष ने कहा, नहीं बहन, मेरा वो मतलब नहीं था किसी को कष्ट पहुंचाना, पर मुझे मालूम था कि मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मेरी जो जड़ें हैं वो कमज़ोर हो चुकी है और मैं अब किसी का भला नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं कभी भी गिर सकता हूँ, इसलिए मैंने आपको घोंसला बनाने के लिए मना कर दिया। काश मैं तो जला ही गया, लेकिन आज मेरे साथ आपके बच्चे भी नष्ट हो जाते और आप भी नष्ट हो जाते, और इसीलिए मैंने आपको मना किया ताकि आप आज बच पाए। जय श्री राधे। यही कारण होता है कि किसी की बातों को समझने से पहले उसका अनर्थ निकाल करके उसे कोसने लग जाते हैं, भला बुरा कहने लग जाते हैं। जीवन में किसी की बातों को सत्य असत्य तक की पहचान करो और फिर उसका निचोड़ करो कि क्या है और क्या नहीं है। यही जीवन का सत्य है। जय श्री राधे, जय गोविंद माधव की। जीवन को सफल बनाना है तो पहले गहराई तक जाइए।